ये प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर के और जाति धर्म से ऊपर उठ करके बदलाव के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल। 45 डिग्री गर्मी में भी जो शख्स घूम रहा है, इतने पानी में घूम घूम करके अपना घूम रहे हैं गली गली गांव गांव, किस लिए? अपना अगर फ़ायदा रहता तो वो भी बहुत बड़े नेता हैं। प्रशांत किशोर जी देश के नामी गिरामी नेताओं के साथ कार्य किए हैं। मात्र 1200 से 1300 लोगों का कब्जा है, राजनीतिक कब्जा है, जमाए बैठे हुए हैं। उन्हीं के लड़का, उन्हीं के परिवार से कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, सेक रहे हैं। धर्म के नाम पे लड़ा दीजिए, जाति के नाम पे लड़ा, तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी के कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे तो निश्चित है कि बदलाव होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है, ना महंगाई से मतलब है, गरीब का लड़का कैसे पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कुछ ही चीज़ से किसी को मतलब नहीं रह गया है। चुनाव आएगा, सब लोग हावी हो जाएंगे। आप जन स्वराज टीम से आप जुड़े हैं तो ऐसा कोई महसूस हुआ, लगा कि ये जन स्वराज जो टीम है पूरे बिहार में फैल जाएगा, गरीब गुजरों का जो है आवाज़ उठाएगा, दबे कुचले का आवाज़ उठाएगा, सभी को एक साथ लेकर चलने का काम जी करेंगे। जाति धर्म देखिए, कुछ पार्टियां हैं सिर्फ अपना जाति, कुछ पार्टी है कि धर्म के नाम पे लड़ा रही है, कुछ पार्टियां हैं जो अपने लोगों को लेकर के सिर्फ चलने का काम कर रही है। 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना कदम बढ़ाने वाली हैं। वैसे में जो राष्ट्रीय पार्टी है और जो राजकीय पार्टी है वो तो अपना कदम बढ़ाती ही हैं। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी अपना संगठन जो है बिहार में काफ़ी मजबूत कर चुके हैं। जन स्वराज के माध्यम से पूरे बिहार में जो है अपना कैंडिडेट इस बार जो है उतारने का काम करेंगे। वैसे में जो है उनके टीम के जो एक लीडर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव सिंह, जो कि काफ़ी जो है अपने क्षेत्र में अपने बढ़ चढ़ के जो है कई सभी कार्यों में और हिस्सा लेते हैं और सामाजिक कार्यों में, सुख दुख में हर एक लोगों के साथ रहते हैं। इनसे हम जानते हैं आखिर जन स्वराज में आखिर जुड़े क्यों हैं, जन स्वराज क्यों बेहतर है इनके लिए। सबसे पहले राजीव जी स्वागत है आपका। तो जी, सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप चल करके यहाँ आए, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। जन स्वराज, आखिर जन स्वराज है क्या? अभी संगठन बना है, अभी पार्टी कोई चुनाव अभी नहीं लड़ पाया है बिहार में। जी, जन स्वराज प्रशांत किशोर जी के द्वारा सृजित किया हुआ है। अभी तो संगठन तैयार हो रहा है जिसके मुख्य सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी। हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों से और उनका मेहनत, उनकी विज़न को देख करके बहुत प्रभावित हुए हैं हम लोग और इसी उद्देश्य से हम भी साथ जुड़े हुए हैं। उनके भाषणों में बहुत कुछ देखने और सुनने को, सीखने को मिल रहा है और इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर जी से जुड़े हुए हैं और उनके कदम से कदम मिला करके हम लोग भी चलने का काम करेंगे। जब आप जन स्वराज टीम से आप जुड़े हैं तो ऐसा कोई महसूस हुआ, लगा कि ये जन स्वराज जो टीम है पूरे बिहार में फैल जाएगा, गरीब गुजरों का जो है आवाज़ उठाएगा, दबे कुचले का आवाज़ उठाएगा, सभी को एक साथ लेकर चलने का काम। जी जी बिल्कुल, आपने सुना ही होगा, प्रशांत किशोर जी हमेशा इन्हीं गरीबों की, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की बातें करते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि जितने भी यहाँ के मजदूर हैं, यह बाहर जा कर के कार्य कर रहे हैं, क्यों हम लोगों के यहाँ उतना व्यवस्था नहीं हो पाएगा? इसी सब विचारधारा को लेकर के प्रशांत किशोर जी इतना मेहनत करके एक संगठन तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को भी, सारे बहुत से आम नागरिकों को उससे जोड़ रहे हैं और ताकि बिहार का विकास हो, सबका विकास हो, इसी लेकर के प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। अच्छा, हम कई सारे पार्टियों हम लोग देखते हैं, वैसे में कुछ पार्टी जो है धर्म का बात करती है, कुछ पार्टी जो है जाति का पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है। जन स्वराज जो टीम है जाति पाति धर्म से ऊपर से उठकर जो है सभी जाति धर्मों को विकास कर पाएंगे। जी बिल्कुल करेंगे। जाति धर्म देखिए, कुछ पार्टियां हैं सिर्फ अपना जाति, कुछ पार्टी है कि धर्म के नाम पे लड़ा रही है, कुछ पार्टियां हैं जो अपने लोगों को लेकर के सिर्फ चलने का काम कर रही है। और प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं, ध्यान से अगर सुना जाए उनकी बातों को तो बार बार कह रहे हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी की भी बात उन्होंने कही है और इस बार देखिएगा बहुत अच्छा खासा बढ़ चढ़ करके भागीदारी भी होगी महिलाओं की। और जितने भी हैं इनमें कोई भेदभाव, छुआछूत नहीं है।
सर्वधर्म का ही पालन करते हैं, सबका विकास ही चाह रहे हैं। इसी के लिए वो इतना मेहनत देख रहे हैं कि 45 डिग्री गर्मी में भी जो शख्स घूम रहा है, इतने पानी में घूम घूम करके अपना घूम रहे हैं गली गली गांव गांव, किस लिए? अपना अगर फ़ायदा रहता तो वो भी बहुत बड़े नेता हैं। प्रशांत किशोर जी देश के नामी गिरामी नेताओं के साथ कार्य किए हैं, उनका अनुभव है। और वो अगर वो चाहते तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी उनको, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हम बिहार को बदलेंगे, उनमें क्षमता है बदलाव करने की। उसी चीज़ को लेकर के वो लगे हुए हैं और साथ में हम लोग भी लगे हैं उन्हीं के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगले 10 सालों में हम वैसे देख रहे हैं कि 25 का चुनाव विधानसभा का होने वाला है बिहार में, तो कहीं ना कहीं तक 25 से और 30 यानी लगभग 10 साल में ये जनसुराज जो टीम है और प्रशांत किशोर जी का जो टीम है, इसका क्या भविष्य बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर के और जाति धर्म से ऊपर उठ करके बदलाव के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा है कि यह संभव है अगर सही लोग सही नेतृत्व का समर्थन करें तो निश्चित है कि बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा ही होगा। जब जनसुराज का जो टीम है चुनाव में उतरेगा तो उसके सामने काफ़ी सारे मुद्दे होंगे, जैसा कि जब गरीब गुरबे का आवाज़ उठाना है या फिर जाति धर्म के जो है ऊपर उठ, वैसे में जो है कोई धर्म का बात करने लगता है, कोई जाति का अपना बात करने लगता है। जाति का जो वोट है जाति के साथ जाएगा, धर्म का जो वोट है वोट के उसके कैसे आप लोग तोड़िएगा, अपने और कैसे आकर्षित कीजिएगा उस वोट को? लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत समस्याओं से, लोगों की समस्याओं से किसी भी पार्टी को कोई मतलब नहीं रह गया है। वो लोग सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं। यहाँ पे बिहार में देखिए, बिहार में मात्र 1200 से 1300 लोगों का कब्जा है, राजनीतिक कब्जा है, जमाए बैठे हुए हैं। उन्हीं के लड़का, उन्हीं के परिवार से कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, सेक रहे हैं। धर्म के नाम पे लड़ा दीजिए, जाति के नाम पे लड़ा दीजिए, अपना कार्य करते रहिए। लोगों की मतलब, लोगों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसी को तोड़ना है और इसी चीज़ को हम लोगों के बीच जा कर के लोगों को समझा रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनके बच्चे जो आज बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ हो जा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या बिहार हम लोगों का सबसे ख़त्म है? बिहार में जगह नहीं है? बिहार में भी सब संभव है अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें, इस सबसे ऊपर उठ करके अगर करें तो निश्चित है कि बिहार बदलेगा और ये बदलाव जरूर होगा। जी बिल्कुल। हम लोग जगदीशपुर विधानसभा में हैं, आप भी जगदीशपुर विधानसभा में बैठे हुए हैं, आप जगदीशपुर विधानसभा के निवासी हैं, तो आप जगदीशपुर विधानसभा में ऐसा कौन सा मुद्दा देखते हैं जो है जदयू, बीजेपी, आरजेडी जो है अभी तक जो है नहीं कर पाया है जगदीशपुर विधानसभा में? ये लोग कर क्या रहे हैं? हमको तो आज तक नहीं दिख रहा है कि कुछ भी हुआ है, ना आरजेडी के द्वारा हुआ, ना बीजेपी के द्वारा हुआ। ये लोग कहाँ कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं को सुन कहाँ रहे हैं? लोगों के पास जा कहाँ रहे हैं? चुनाव के वक्त सिर्फ दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ उनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार हैं, वही लोग घुल मिल करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, ना महंगाई से मतलब है, गरीब का लड़का कैसे पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कुछ ही चीज़ से किसी को मतलब नहीं रह गया है। चुनाव आएगा, सब लोग हावी हो जाएंगे, कोई जाति का रोटी सेकने लगेगा, कोई धर्म के नाम पे लड़ाएगा और इसी में कर करके कोई मुर्गा खिलाएगा, कोई दारू पिलाएगा। इसी की राजनीति सिर्फ हो रही है यहाँ पे बिहार में। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ के, अपने क्षेत्र के, क्या कहिएगा? हम लोग भी तो बाध्य हैं, लगे हैं, चल रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं आप लोग भी समझिए रहे हैं, देख रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उससे तो सब कोई वाकिफ़ है, उसी पे चल रहा है। हम लोग भी क्या करें, चाह करके भी हम लोग अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बेहतर रहता है कि कोशिश हम लोग बढ़ चढ़ करके, मेरा कोशिश रहता है कि जितना संभव हो हम लोग तो खुद करते हैं। और आगे अब तो देखिए, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, इनके साथ भी जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाला कल जरूर बेहतर होगा। क्या संदेश दीजिएगा अंत में, जो जनसुराज जो टीम है प्रशांत किशोर जी और अपने माध्यम से जगदीशपुर विधानसभा, आरा जिला में, पूरे बिहार में क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहा है। उनको तो पूरा देश मान रहा है कि हाँ हैं, और उन्हीं की पार्टी से हम लोग लगे हुए हैं।
हम लोग भी कुछ बदलाव के लिए ही सोच करके इनके पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका विज़न है, इनका जो विचार है वो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग अगर जाति से और धर्म से ऊपर उठ करके अगर कुछ करेंगे तो निश्चित है कि इन लोगों को आने वाला कल बहुत बेहतर मिलेगा। और प्रशांत किशोर जी के साथ यही संभव है, इसके बाद कोई दूसरा विकल्प बिहार में आपको नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है। बिहार के लोगों को अगर शान से जीना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी के कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे तो निश्चित है कि बदलाव होगा। और सारा लोग, पूरा देश देखेगा कि बिहार कैसे 10 साल भी नहीं लगेगा, देखिएगा बिहार की छवि। आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, बिहारी है, मारो इसको, चोट्टा है, चोर है, हम लोगों की यही उपाधि न मिल रही है। आज देखिए स्थिति ये है कि हम लोगों के गांव घर के बच्चे, आपके हमारे बच्चे जा रहे हैं दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे नौकरी करने। क्यों? हमारे यहाँ जगह नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ किसी को मतलब नहीं रह गया है। जात की रोटी से किए, धर्म की रोटी से किए और अपना कार्य करते रहिए। जो परिवार का कब्जा है वही रहेगा। बाकी आम लोग, अच्छे लोग कभी भी राजनीति में लोग ना आने दे रहे हैं, ना आने देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे शख्स हैं जो गांव-गांव से अच्छे लोगों को चुन करके राजनीति में लाना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा विकास कार्य होगा बिहार में और करेंगे हम लोग, और बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सिंह जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। चलिए, देख सकते हैं राजीव सिंह जी थे जो कि अपने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनके घर में जो है मुखिया हैं और वैसे में जो है जगदीशपुर विधानसभा के अंतर्गत जो है बिलोंग करते हैं। वैसे में जनसुराज के टीम से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं और इन लोगों का जो लक्ष्य है बिहार को जो है और अन्य राज्यों के जो है हटकर जो है आगे बढ़ाने का काम, बेरोजगारी जो है यहाँ से दूर करने का, रोजगार देने का काम जो है, इंडस्ट्री बैठाने का काम जो है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो लक्ष्य हैं, ये लोग लेकर चल रहे हैं। वैसे में आपका क्या राय है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के बारे में और राजीव सिंह जी के बारे में जो ये बात बोले, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इनके बातों से कितना आप सहमत हो रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहिए पर सुमित लाइव न्यूज एंड जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।